Hello friends, welcome in my channel Easy Maths Classes with Journey of Mathematics from Zero to Hero। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है को प्राइम। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि दो प्राइम नंबर्स ही आपस में को प्राइम होता है। अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका हमेशा के लिए ये को प्राइम कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर इवन के साथ भी को प्राइम हो सकता है, प्राइम नंबर ओड के साथ भी को प्राइम हो सकता है। अगर आप इसको जानना चाह रहे थे कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखने की कोशिश की। यहाँ पे फर्स्ट है देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। क्या है कि कोई भी दो नंबर्स को का मतलब ही होता है साथ। इसका मतलब है कि वो अकेले नहीं होगा साथ, उसके साथ कोई होगा। तो कोई भी दो नंबर्स का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, उन दोनों नंबर्स के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन का मतलब एक ऐसा चीज़ जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें यहाँ पे तो जिसका HCF 1 आए। एकदम बिल्कुल आपको जहन में रखना है कि HCF जब भी किसी दो नंबर का 1 आएगा इट मीन्स कि वो दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक मैंने नंबर लिया 5 और दूसरा लिया 7। दोनों डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको प्रूफ करने की कोशिश करूँगा कि ये दोनों क्या आपस में को प्राइम है कि नहीं। सबसे पहले अगर हम 5 का फैक्टर्स निकालें तो आप देखें कि 5 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर देगा। एक तो 1 है, दूसरा 5 है। अगर आपको फैक्टर्स में अगर कोई दिक्कत है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिस पे मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल पे पूरा डिटेल से बताया है। तो आप देखें यहाँ पे 5 का जो फैक्टर्स है 1 एंड 5 है। दूसरा 7 का अगर हम फैक्टर देखें तो 1 एंड 7 है। फैक्टर्स का मतलब ये वो नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर दे वो सारे नंबर्स उसका फैक्टर कहलाएगा। तो 1 तो दुनिया के हर नंबर को डिवाइड कर देगा और ख़ुद भी अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो अब आप देखें यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन कौन से नंबर हैं? सिर्फ 1 है ना। तो फर्स्ट डेफिनेशन के मुताबिक देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहा जा रहा है कि यहाँ कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। आप किसी भी नंबर में अगर आप फैक्टर्स निकालें और उन दोनों के बीच सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होगा तो इट मीन्स कि वो दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट मेरा कह रहा है कि दो नंबर्स के बीच HCF अगर 1 आए तो आप इन दोनों के बीच HCF निकालें। आप डिवीज़न मेथड ज़्यादा इजी होता है, डिवीज़न मेथड से ही मैं निकालता हूँ। जब आप 7 को 5 से डिवाइड करोगे कितनी मरतबा में कटेगा? एक मरतबा में। 1 आया, यहाँ 5 से काटेंगे हम, यहाँ 2 आएगा रिमाइंडर। अब हम क्या करते हैं, ये रिमाइंडर ये डिवाइज़र फिर कोशेंट बनता है। तो आप यहाँ 5 को लिखेंगे आप। तो जब आप 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबा में कटेगा, 4, लास्ट में 1 बचा। फिर आप इस डिवाइज़र को यहाँ लेके आएंगे तो 1 का टेबल कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। तो 2 कैंसिल। अब HCF हमारा कौन होता है? यहाँ जो नंबर बचता है ये वाला नंबर, यही तो हमारा HCF कहलाता है। तो आप देखें इन दोनों 5 एंड 7 के बीच कौन सा HCF आया? 1 आया। तो दोनों हिसाब से ये बिल्कुल प्रूव्ड हो गया है कि ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम है। कौन से दो नंबर? इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ देखें कि एक और मैंने एग्ज़ाम्पल लिया 2 एंड 9। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर है और 9 क्या है? ऑड है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि दो प्राइम नंबर्स ही आपस में को प्राइम होता है। आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें, एक मैंने प्राइम लिया और एक ऑड लिया, क्या ये दोनों आपस में को प्राइम होगा? हम इसको दूसरे मेथड से चेक करते हैं। HCF जिसका 1 आ जाए तो हम इसको डिवाइड करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कितनी मरतबा? 4 मरतबा। तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। जब हम फिर 2 यहाँ चूँकि डिवाइज़र था, अब ये आ जाएगा क्वोशेंट बन के। तो 1 का टेबल हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, कैंसिल। यहाँ क्या आया हमारे पास? HCF वंस अगेन 1। इट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स भी आपस में क्या है हमारे पास? को प्राइम है, को प्राइम। तो आपने देखा दोस्तों, ये एक प्राइम नंबर था और एक ओड था, ये दोनों भी आपस में को प्राइम हो गया। एक और एग्जांपल है मेरे पास 3 एंड 8। यहाँ मैंने कैसा एग्जांपल लिया? एक प्राइम नंबर लिया और एक इवन नंबर लिया।
3 हमारे पास प्राइम है और ये इवन नंबर है। अब इन दोनों को हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे इन दोनों के बीच। तो 3 स्मॉलर नंबर है, ये डिवाइज़र बनेगा। जब आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी मरतबा में कटेगा? 2 मरतबा में। 6 यहाँ आ गया 2 रिमाइंडर, अब ये आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 का टेबल 1 मरतबा में, तो यहाँ हो जाएगा 1 रिमाइंडर। फिर ये क्वोशंट बनेगा, तो फिर 1 का टेबल 2 टाइम्स में, 2 2 कैंसिल। अगर आपको को प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और दोनों अगर प्राइम नंबर्स हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों 100% आपस में को प्राइम होगा। अगर उसमें एक प्राइम है और एक ओड है तो भी वो दोनों आपस में को प्राइम होगा। और अगर एक प्राइम हो और एक इवन हो तो क्या होगा? ये 100% मैं नहीं कहूँगा, चूँकि एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 2 और 4 कहने के लिए ये दोनों इवन भी है, और कोई आपको कह देंगे कि नहीं भाई 2 तो प्राइम है, 4 इवन है, दोनों सही है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में देखें तो इन दोनों का HCF 2 आता है। तो इसके अलावा और आप कोई नंबर ले लें, 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर, सपोज दैट हम 3 और 4 लेते हैं, एक प्राइम है और एक हमारे पास इवन है। यहाँ भी अगर आप फाइंड आउट करेंगे HCF तो दोनों के बीच 1 आएगा, और इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में को प्राइम है। कौन से? ये दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों नहीं। आई होप कि आपको को प्राइम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ लोगो पे क्लिक करें, और अगर आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे प्रेस कर दें।